अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड। जी हां, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कुल कितने थर्मल पावर प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे पावर प्रोडक्ट्स जो तेल, गैस या कोयले से चलते हैं, और इनमें से सबसे महंगे पावर प्रोडक्ट्स कौन से हैं, जो सबसे कॉस्टली बिजली देते हैं, और सबसे सस्ती बिजली हम किन पावर प्लांट से हासिल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूद कुल पावर प्लांट्स की बात करें जो थर्मल बेस्ड हैं, तो उनकी तादाद 71 है। लेकिन अब इनमें से कई ऐसे हैं कि जो एक पावर प्रोडक्ट्स के कई यूनिट्स हैं। मसलन मुजफ्फरगढ़ का पावर प्रोडक्ट है, उसके 6 यूनिट्स हैं, 1350 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है, लेकिन बेसिकली पीछे एक ही नाम है। तो अगर उनको कंबाइन करें यूनिट समेत, तो हमारे पास 53 थर्मल पावर प्रोडक्ट्स हैं। उनमें से चंद के अंदर 2 यूनिट्स हैं, कुछ में 3 है, किसी में 6 है, किसी में 1 भी है। तो इन 53 के अंदर सबसे सस्ता पावर प्रोडक्ट जो बिजली पैदा कर रहा है वो है उच्च शरीफ का पावर प्रोडक्ट, जो कि लोकल गैस से चलता है और ₹2.41 फी यूनिट बिजली देता है। ये जो कॉस्ट हम आपको आज बता रहे हैं, इसके अंदर फ्यूल कॉस्ट, ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट शामिल है। अभी बैंकों का कर्ज और सूद जो अदा किया जाता है उसकी कॉस्ट शामिल नहीं है। इनमें से कई प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंकों के कर्ज भी उतार दिए हुए हैं। लेकिन वैसे हम आपको ये वो कॉस्टिंग बता रहे हैं जो तमाम की तमाम नेपरा के अदाद शुमार के मुताबिक है। आप स्क्रीन पर नेपरा का लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख सकते हैं, 1 जनवरी सन 2023 का। और हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट है पाकिस्तान की, सबसे पहले बिजली बनाई जाएगी तो उच्च के पावर प्लांट से बनाई जाएगी, जिसको मेरिट ऑर्डर कहते हैं। फिर उससे महंगा महंगा आहिस्ता आहिस्ता जो है, जितना महंगा पावर प्लांट होता जाएगा वो इस मेरिट ऑर्डर में उतना नीचे आएगा। फिर दूसरा पावर प्लांट जो सबसे सस्ती बिजली बनाता है वो थर एनर्जी पावर प्रोडक्ट्स है, 330 मेगावाट का। 2-3 महीने पहले मुकम्मल हुआ है। वो ₹4.32 फी यूनिट सस्ती बिजली बना रहा है। और थर का कोयला अब पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ती बिजली बनाने में सरे फहरिस्त आ गया है। टॉप 5 सस्ते पावर प्लांट्स में से 2 थर कोल पे हैं और 3 पाकिस्तान की लोकल गैस के ऊपर है। आगे चलते हैं तीसरे पावर प्लांट की जानब। वो लिबर्टी पावर प्लांट है, वो भी लोकल गैस के ऊपर है। वो ₹4.36 फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। चौथे नंबर पर फिर एंग्रो का पावर प्लांट है, कोल बेस्ड थर के कोयले के ऊपर। वो ₹4.46 फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है और ये 660 मेगावाट का है। 5वें नंबर पर एक गुड्डू पावर प्रोडक्ट है, 747 मेगावाट का। लेकिन बदकिस्मती से इस पावर प्लांट में 10 जुलाई सन 2022 को ईद के रोज आग लग गई थी। और जुल्म देखिए कि ₹6.5 यूनिट बिजली पैदा करने वाला पावर प्लांट गुज़िश्ता 7 माह से बंद है। और जिस वक्त इस पावर प्लांट में आग लगी, वहां पर कोई शख्स ड्यूटी पे नहीं था। लोग ईद मनाने चले गए, आग के कागजों में हाजिरी डाली और ईद की नमाज के लिए चले गए। और 15 अरब रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ उस पावर प्लांट के जलने से। और उससे जो बिजली हमें सस्ती हासिल नहीं हो रही, उसका नुकसान अभी कैलकुलेट होना बाकी है। देखिए, एक पावर प्लांट जिसमें हर वक्त कम से कम 10 से 15 शख्स होने चाहिए, एक शख्स भी नहीं था जो फायर एक्सटिंग्विशर से उस आग को बुझा सकता और 15 अरब रुपए बचा सकता। आइए चलते हैं अब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान के थर कोयले से वो मास्टर रखने वाले कोयले पे चलता है। फिलहाल ये इंपोर्टेड कोयले पे चल रहा है। फ्यूचर में ये थर कोल पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसका नाम है लकी पावर प्लांट। ये 660 मेगावाट का पावर प्लांट है और ये ₹13.90 फी यूनिट बिजली पैदा कर रहा है। फिर आती है बारी शहबाज शरीफ के मंजूर नजर उन कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कि चाइना की मदद से लगे। एक तो इंपोर्टेड गैस यानी LNG पे चलने वाले 3 पावर प्लांट और 3 ही इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाले सीपैक के तहत पावर प्लांट। तो इनमें से जो इंपोर्टेड LNG पे चलने वाले पावर प्लांट हैं 3, जिसमें हवेली बहादुर शाह है, इसके अलावा बिक्की है और तरीमू के पास एक है। इन तीनों पावर प्लांट से औसतन बिजली का एक यूनिट 19.5 से
₹21 का पैदा हो रहा है। फिर बारी आती है उन पावर प्लांट्स की जो कि सीपैक के तहत इंपोर्टेड कोयले पे लगे। तो पोर्ट कासम का जो 1320 मेगावाट का इंपोर्टेड कोयले वाला पावर प्लांट है, वो कोयले के पावर प्लांट्स में जो चाइना के तहत लगे सबसे सस्ता है। ₹19.70 फी यूनिट उसकी कॉस्ट आ रही है और ये मेरिट लिस्ट में 19वें नंबर पे है। देखिए, थर का कोयला, उससे बिजली पैदा हो रही है ₹4.32। इंपोर्टेड कोयले पे बिजली पैदा हो रही है ₹19.70। वो सेकंड नंबर पे है, ये 19वें नंबर पे है कॉस्टिंग में। अब फर्क देख लीजिए। इस मामले में पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है कि उसने सारा फोकस थर के कोयले पे रखा। हाँ, इनका लास्ट टेन्योर हम डिस्कस नहीं करना चाहते जब वफाकी हुकूमत में थे। जो जुल्म इन्होंने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स में किया वो अलग है, लेकिन जो थर के कोयले में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वहां इनका क्रेडिट जरूर बनता है। फिर दूसरा पावर प्लांट जो इंपोर्टेड कोयले पे चलता है वो साहिवाल के करीब 1320 मेगावाट का है। उससे बिजली का एक यूनिट ₹30.20 का पड़ता है और वो इसी मेरिट लिस्ट में 31वें नंबर पे आता है। और तीसरा जो सबसे महंगा इंपोर्टेड कोयले पे चलने वाला पावर प्लांट है चाइना पावर, उससे बिजली का एक यूनिट ₹33.30 का पड़ता है और ये मेरिट लिस्ट में 36वें नंबर पे आता है। यानी हमें अगर बिजली की ज्यादा जरूरत होगी तो 35 पावर प्लांट्स चलाने के बाद भी अगर जरूरत पूरी नहीं हो रही होगी तो फिर हम मजबूरन ये चाइना पावर का 36वें नंबर वाला पावर प्लांट चलाएंगे। तो अब आप यहां पर एक फाइन लाइन समझिए कि हम कहते हैं सीपैक के प्रोडक्ट्स में भी 2 नंबरियां हुई, कमीशन खाएंगे। वो किस तरह? 1320 मेगावाट के 3 पावर प्लांट लगते हैं, एक सलाहियत के हैं, एक जैसे हैं और एक ही टेन्योर में रखते हैं 1-2 साल के वक्फे से। सारे सीपैक के अंडर हैं, टेक्नोलॉजी सेम, सलाहियत सेम, टेन्योर सेम। तो कराची में ही पोर्ट कासिम पर लगा हुआ कोल पावर प्लांट ₹19.70 वाली बिजली पैदा कर रहा है और उसी तरह का सेम पावर प्लांट कराची में लगा हुआ साहिल समंदर पर चाइना पावर ₹33.30 वाली बिजली पैदा कर रहा है। क्या वजह है कि एक जैसी सलाहियतों वाले पावर प्लांट की प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर 70% से ज्यादा का फर्क है। क्यों? किसी ना किसी ने तो दिहाड़ी लगाई है ना। अब हम इस सवाल को उठाते हैं तो हमारे बहुत सारे नून लीगी दोस्त एतराज करते हैं। तो जुल्म इस मुल्क के साथ ये हुआ कि जब आप एक पावर प्लांट लगा रहे हैं ₹19.70 वाला, तो उसी तरह का हर तरह की क्रेडेंशियल्स के साथ इतना महंगा दूसरा पावर प्लांट लगाने की क्या जरूरत थी। अब आखिर में आपको बताते हैं पाकिस्तान में सबसे महंगे पावर प्लांट्स कौन से हैं। एक तो है मुजफ्फरगढ़ के पावर प्लांट्स, उसका यूनिट 5 और 6, उससे बिजली का एक यूनिट ₹51 और दूसरे वाले से ₹52.5 का पड़ता है और ये मेरिट लिस्ट में 69वें नंबर पे आते हैं। जबकि एंग्रो का हाई स्पीड डीजल भी पावर प्लांट है जो कि ₹54.20 बिजली पैदा करता है और नॉर्मली ये पावर प्लांट इस्तेमाल नहीं किया था, ये डीजल पे चलने वाला पावर प्लांट है। मुजफ्फरगढ़ वाला जो है वो फर्नेस ऑयल पे चलता है, ये वाला जो है ये डीजल पे चलता है लेकिन इसको यूज नहीं किया था। ये मेरिट लिस्ट में सबसे आखिरी 71वें नंबर का पावर प्लांट है। तो अब आप लोग आज खुद जज कीजिए कि इस मुल्क के साथ क्या होता रहा। अगर इस मुल्क में आज भी पुरानी टरबाइन से, लोकल गैस से ₹2.41 वाली बिजली पैदा की जा सकती है या थर के कोयले से ₹4.32 वाली बिजली पैदा की जा सकती है, तो क्या जरूरत थी चाइना के साथ मिलकर ₹33.30 वाली बिजली पैदा की जाती। और फिर उसी की वजह से आज IMF इसी शहबाज शरीफ को कह रहा है कि आप बिजली के फी यूनिट में ₹7 का इजाफा करें और शहबाज शरीफ के लिए अपनी हुकूमत बचाना मुश्किल हो गया है। इसीलिए सियाने कहते हैं कि बुराई खत्म नहीं होती, ये अपने वतन से बच्चे जनती रहती है और एक ना एक दिन आपका उनके साथ पाला जरूर पड़ता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के पान।